लेट्स ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दिस IUPAC नेम। तो यहाँ पर दिया गया है 4-cyano-3-ethoxybutanamide। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपाउंड में आपको देखना है कि वर्ड रूट क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पर वर्ड रूट है ब्यूट। ब्यूट मतलब यहाँ पर हम 4 कार्बन को ड्रॉ करेंगे और सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एन लगा हुआ। एन क्या होता है? कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम 4 कार्बन को ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4। अभी सभी कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड लगा देना है। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या बोला गया है? 4 साइनो, मतलब 4th कार्बन पर हमें साइनो ग्रुप लगाना है। तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हो। तो मैं नंबरिंग देने वाली हूँ यहाँ से, राइट हैंड साइड से। तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज 4th कार्बन। तो ये 4th कार्बन है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइनो ग्रुप। तो 4th कार्बन पर मैंने साइनो ग्रुप लगा दिया। अब आगे क्या बोला गया है? 3 इथॉक्सी, मतलब 3rd कार्बन पर इथॉक्सी ग्रुप लगाना है। तो ये 3rd कार्बन है, तो यहाँ पर हम इथॉक्सी ग्रुप को लगा देंगे, दैट इज OC2H5। ये है इथॉक्सी ग्रुप। देन नेक्स्ट, आगे क्या बोला गया है? सफिक्स में लगा है अमाइड। ठीक है, अमाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इस तरीके से, C+O NH2। तो यहाँ पर देखिए, अमाइड को कौन से कार्बन पर अटैच करेंगे? तो पहले कार्बन पर। यहाँ पर कोई पोजीशन मेंशन नहीं है अमाइड के पहले, इसीलिए फर्स्ट कार्बन पर हम अमाइड ग्रुप को लगा देंगे। तो ये कार्बन है, तो इसके ऊपर आ जाएगा ONH2। अब देखिए, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास 2 ही बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड और हाइड्रोजन से बना लेगा कार्बन। देन इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 हाइड्रोजन। क्योंकि आप सभी को पता होगा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर कार्बन के पास सिर्फ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। अगर कार्बन के पास 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। अगर कार्बन के पास यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड था, इसलिए हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिया। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर 4-cyano-3-ethoxybutanamide।